चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। वर्ष 8 अंक 97 ये इनका यहाँ से प्रकाशित है। शंकराचार्य परंपरा संपोषिका श्री विद्या साधक सहायिका। इसमें शंकराचार्य परंपरा यहाँ से शुरू होती है। नारायणम पदम भुवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्रम अस्य शिष्यम। अब ये क्या बताया है कि ये इनके पूज्य देव है। कौन? नारायण से शुरू होते हैं। नारायण। अच्छा, फिर इसके बाद वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए हैं श्री शक्ति देव। ये श्री शक्ति देव। और शक्ति जी के पुत्र हुए हैं श्री पराशर, इसको पराशर भी बोलते हैं, श्री पराशर जी। और पराशर के पुत्र हुए हैं श्री व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं सुखदेव जी। उसके बाद फिर ये श्री गौड़ पदाचार्य, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य। और फिर ये इनके बाद हुए हैं श्री मद आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य नारायण स आरंभाम शंकराचार्य मध्यम। ये न अपना यहाँ से क्या है कि वर्तमान में अब ये शंकराचार्य है 4 मठों पर। श्री स्वरूपानंद जी यह साफ नहीं दिखाई देते। ज्योतिष पीठाधीश्वर व द्वारका शारदा पीठाधीश्वर। और स्वामी श्री निष्णानंद सरस्वती जी पुरी गोवर्धन पीठाधीश्वर। और ये है श्री भारती तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठाधीश्वर। और इनके भगवान कौन है ये देखिएगा, पीछे देखना। ये नारायण यानी विष्णु जी, और ये श्री ब्रह्मा जी, और ये श्री शिव जी। ये इनके पूज्य देव हैं। ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसको और दिखाते आप। ये है श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। देखिए पूरा ये है शंकराचार्य, तो वर्तमान में 2 पीठों को संभाले हुए हैं, ज्योतिर्पीठ और द्वारका पीठ। अब यहाँ देखिएगा इसके दूसरे पीठ, ये है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये पुस्तक का नाम है। ये किसके संरक्षक है? अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर।
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिसका आपने ये चित्र देखा ये है। और संपादक लेखक एवं संकलन करता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल जी। प्रेरणा स्रोत है श्री शुद्धानंद ब्रह्मचारी जी, मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स। परामर्श एवं सहयोग श्री विपिन बिहारी दत्त रामायणी, श्री पुनीत शर्मा, श्री आशुतोष जोशी। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3224 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। अच्छा, इसमें दिखाते हैं आपको 2 नंबर इसकी। अब ये इनका एक पैड है, उसके ऊपर इसने लिखा है पूज्य श्री का संदेश। किसका? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का महाराज। अनंत दिन की देखो उपमा कितनी गजब की है। अनंत श्री विभूषित श्री मद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, हिमालय संचार यात्रा। ये इनके हाथ से लिखा हुआ लेख है कि हमारे शंकर अद्वितीय दर्शन के अनुसार, ये कोई शंकर अद्वैत, ये कोई इनका लेख है जो आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ अनुसार भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ है जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति यानी शिवा, शिव और पार्वती, ये देखो उसकी शक्ति है। पार्वती और परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर, उन्हीं का अभिव्यक्त रूप है, स्वरूप है। शक्ति सौंदित शिव ही जगत के सर्जन, पालन और संहार में समर्थ होते हैं। हमारा सीधा संबंध शक्ति के उस स्वरूप से है जो जगत का पालन रक्षण करती है आदि आदि। अब ये देखिएगा, ये है श्री स्वरूपानंद जी, ये इनके नीचे लिखा इनका पूरा एड्रेस। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। अब देखो आगे, ये पार्वती जी की पूजा करते हैं। ये क्या बताते हैं? भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, इसकी पूजा करते हैं। ये इसका प्रमाण आपके समक्ष है, देखिए। और भगवान शिव को भी ये समान आदर से देखते हैं। इसी पुस्तक के हम प्रश्नों पर आते हैं। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, इसी पुस्तक के हम इसके प्रश्न नंबर 9 पर पढ़ेंगे। वर्तमान में इन 4 मठों के 3 अधिकृत शंकराचार्य हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत विभूषित श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती है। और दोया के तो ये हो गए स्वरूपानंद जी, इन दोनों के ज्योतिष पीठ के और द्वारका शारदा पीठ के ते स्वरूपानंद जी। और गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज और श्रृंगेरी पीठ के पूज्य श्री अनंत श्री भारत तीर्थ जी महाराज, ये तीनों ने 4 मठों को संभाल रखा है। अब इसके हम पृष्ठ 11 पर पढ़ेंगे। इसमें आदि शंकराचार्य जी का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय है। आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय।
विश्व वंदनीय प्रातः साधना अलौकिक मेधा अद्भुत प्रतिभा क्रांतिकारी रचनात्मक समन्वयात्मक प्रज्ञा असाधारण तर्क कौशल आदि आदि। अब हम यहाँ से देखते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के निकट तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूत्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, उनका जन्म समय ईसा पूर्व 2508 या 476 वर्ष माना जाता है। 1 वर्ष की आयु में मातृभाषा में भावों का प्रकट, 2 वर्ष की आयु में पुराण कथाओं को कंठस्थ करना उनकी विलक्षण प्रज्ञा का परिचायक था। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाकर्म संस्कार हुआ। उसके बाद इनके पिता स्वर्गवासी हो गए। 3 वर्ष की आयु। 5 वर्ष की आयु में गुरु ग्रह पढ़ने गए, जहाँ 8 वर्ष की आयु में ही वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। अब हम इसको और ज्यादा ना पढ़े, अब हम आएंगे। आदरणीय आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और 10 प्रकार के सन्यासी बनाए, जो उनके द्वारा यानी आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे प्रचार किया करते थे, और जिससे बौद्ध धर्म का वहां स्टॉप लग गया और इस ज्ञान का पुण्यात्माओं में प्रचार होना प्रारंभ हो गया। और ऐसे जोर शोर से प्रचार हुआ कि पूरे हिंदू समाज में ये ज्ञान आज तक ग्रहण है। अब आपको दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथ अपने अनुभव के बनाए। उनमें से एक है मठ आमनाय महाअनुशासनम। इसको दिखाते हैं। ये है मठ आमनाय महाअनुशासनम आदि श्री शंकराचार्य विरचितम। आदि शंकराचार्य जी द्वारा इसकी रचना की। ये है आदि शंकराचार्य। ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और ये है 4 मठ। एक ये ज्योतिर्मठ, ये लिखा है ज्योतिर्पूर्व हिमालय साइड में। और ये है शारदा द्वारका पीठ, शारदा द्वारका पीठ। और ये है श्रृंगेरी मठ। और ये है गोवर्धन मठ पुरी, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं। और ये है ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम हिमालय। और ये स्थान दिखा रखा है कालटी, जहां पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। वहां भी इनके नाम से कोई मंदिर बना हुआ है। इसके प्रकाशक कौन है देखिएगा। ये है श्री काशी, ये प्रथम पुष्प, ये वहां लिखा गया है। आज श्री शंकराचार्य विरचितम मठ आमनाय महानुशासनम। संपादक तथा भाषांतर करता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र। आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या असंकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश। श्री काशी विद्वत परिषद न्यास
केदार घाट वाराणसी। प्रकाशक है ये वही आपको दिखा, और यहाँ है ये कहाँ से प्रिंट हुई है, श्री माता कमर्शियस प्राइवेट लिमिटेड बी 7/125 बाघहाड़ा केदार घाट वाराणसी, ये जयपुर से। अब इनके आपको दिखाते हैं कौन कौन से मठ है। अब इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 12 पे इसमें क्या कहा है, इसका ऊपर वर्णन चला आ रहा है। इसमें इन्होंने निर्णय दिया है कि मठों की संख्या, इस प्रकार ग्रंथ में मठों की कुल संख्या 7 बतलाई गई है, जिनमें 4 भारत के 4 दिगंतों में स्थापित किए गए थे और उनका कार्य क्षेत्र भी बतलाया गया है। वस्तुतः लौकिक व्यवहार के लिए यही 4 मठ द्वारका शारदा पीठ, गोवर्धन ज्योतिष पीठ एवं श्रृंगेरी सम्मत है। शेष 3 मठ वैज्ञानिक विग्रह श्लोक नंबर 39 परिभाषित है। इनकी विग्रह कल्पना केवल विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, अर्थात यदि किसी मुमुक्षु को किसी सदगुरु आचार्य की शरण नहीं मिल पाई तो वे वह निर्देशानुसार अपनी गुरु तथा पीठ की भावना करके मोक्ष मार्गी हो जाते। लौकिकी सत्ता न होने के कारण वे सुमेरु स्वात्मा एवं निष्कल आमना के आचार्य, योगपट और ब्रह्मचारी के नामों की निरुक्तियां नहीं है। अब यहाँ पूर्वोक्त 4 मठों की स्थिति और क्षेत्र तो भूतल पर बतलाए गए हैं और भारत के 4 भागों में अवस्थित है। ऊर्ध्व दिशा तो ऊपर है, ऊर्ध्व ऊपर, आकाश में स्वर्ग अथवा अन्य लोकों में यह मठ नहीं हो सकता। गंधर्व नगर अथवा आकाश महल की भांति यदि हो भी सकता है तो केवल भावना लोक में, भूलोक में नहीं। इसी प्रकार 4 मठों के ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि 4 वेद बतलाए, अथर्ववेद और सामवेद गए। ऊर्ध्व आमनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद श्लोक नंबर 42 है और 4 वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब इसका कहने का भाव ये है कि जैसे 4 वेद है और एक पुस्तक है, ये मठामनय महानुशासनम, इसके श्लोक नंबर 42 में एक सूक्ष्म वेद का भी जिक्र है, पर लेखक अनुवाद करता कह रहा है कि ये तो कहीं और ही हो सकता है, हमारे सनातनी जगत में केवल 4 ही वेद हैं। अब हम आगे आते हैं। अब इन 4 मठों पर पूरे हिंदू धर्म को ज्ञान दिया जाता है और जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है, वो किन किन मठों में कौन से वेद का पाठ होता है और कौन से देवी देवता की पूजा होती है, ये वर्णन दिखाते हैं। देखिएगा पुस्तक वही है, पुस्तक ये वही चल रही है, मठ आमनाय महानुशासनम, प्रश्न नंबर 33 पर शारदा मठ आमनाय, ये शारदा मठ के विषय में है। इसमें क्या बताया है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला आमनाय पश्चिम दिशा में है, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। ये आपको यहाँ दिखाया था, ये है शारदा मठ, ये वाला शारदा मठ द्वारका, द्वारका वाला, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। इसका कीटवार संप्रदाय है, तीर्थ और आश्रम इसके सन्यासियों के पद अर्थात योग पट है। अच्छा, अक्षेत्र देवता देवी और प्रथम आचार्य यहाँ लिखे इसके बारे में। इस अक्षेत्र का नाम द्वारका है और देवता सिद्धेश्वर है, सिद्धेश्वर,
और देवी भद्रकाली है तथा आदि आचार्य विश्व रूप सुरेश्वर आचार्य, ये प्रथम थे जो उन्होंने स्थापित किए, सुरेश्वर आचार्य। और इसमें देखना ये क्या लिखा कि निर्मल तीर्थ गोमती है, यहाँ स्वरूप नामक ब्रह्मचारी सामवेद का वक्ता कहा गया है। इसमें सामवेद का ही पाठ होता है। आगे देखो, ये वही चल रहा है, उसी के बारे में चर्चा चल रही है ये। और इसका महावाक्य क्या है, ये प्रश्न नंबर 35 पर हम आगे हैं। इस शारदा पीठ का महावाक्य है, महावाक्य एवं गोत्र। इस आमनाय का महावाक्य तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि है। इसका उल्लेख सामवेद अंतर्गत ये छांदोग्य उपनिषद का 6/8 ये श्लोक है, अध्याय 6 का श्लोक 8। ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया इन्होंने ये तत्वमसि। और यहाँ इसका निर्णय दिया कि जो तत्वमसि इन 3 पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है, अर्थात तत्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ के चिंतन में तल्लीन रहता है, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है। ठीक। अब ये है गोवर्धन मठ आमनाय। गोवर्धन उस मठ के बारे में जानकारी है। इसमें गोवर्धन मठ माना जाता है। यह है कि दूसरा आमनाय पूर्व दिशा में वह गोवर्धन मठ माना जाता है। यहां देखेंगे ये है गोवर्धन मठ, यानी पुरी गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में। दूसरा आमनाय पूर्व दिशा का है, वह गोवर्धन मठ माना जाता है। संप्रदाय भोगवार है और वन और आरण्य इसके सन्यासियों के पद योग पट है। अब इसमें क्या है, इसका भगवान कौन है? इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है और भगवान जगन्नाथ इसके देवता है और देवी विमला है। आचार्यों के ये नाम है। और इसका तो महावाक्य क्या है, यहाँ पर महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये ऐत्रेय उपनिषद का है 5/3। ये यहाँ से लिया है इन्होंने ये मंत्र जाप करने का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 38 पृष्ठ पे इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का ही पठन सब अध्याय बतलाया गया है और गोत्र का नाम काश्यप है। इसमें गोवर्धन पीठ में ये ऋग्वेद पढ़ते हैं और नहीं। अब ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ आमनाय, इसका दूसरा नाम, तीसरा आमनाय उत्तर दिशा का है जो कि ज्योतिर्मठ है, अथवा उसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहा गया है। बद्री का आश्रम इसका क्षेत्र है। भगवान नारायण देवता है और देवी पूर्णागिरी जी है, पूर्णागिरी है। और तोटकाचार्य इसके प्रथम आचार्य कहे गए। और यहाँ इनका महावाक्य क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद का दूसरे अध्याय से लिया गया है, दूसरा श्लोक है। यह आत्मा ब्रह्म है, क्लियर कर दिया। अब देखते जाना इनके कारनामे, करामात। आनंद नामक ब्रह्मचारी अथर्ववेद का उपदेशक होता है। अब चौथा ये है प्रश्न नंबर 44 पर। और श्रृंगेरी मठ आमनाय ये चौथा है।
चौथा दक्षिण दिशा में अवस्थित आमनाय है। मठ का नाम श्रृंगेरी है। संप्रदाय बोरीवार है और गोत्र भूर्भुव है। इसमें सरस्वती आदि सन्यासी रहते। रामेश्वर नामक क्षेत्र है। भगवान आदि वारा है। आदि वारा इसका देवता है और इस मठ की देवी कामाक्षी है। और इनका महावाक्य क्या है? यजुर्वेद यहाँ पढ़ा जाता है। ब्रह्मचारी चैतन्य नाम का होता है और जो यजुर्वेद का स्वाध्यायी होता है इसका ही महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि वरहद उपनिषद का 3/4/10 कहा गया। यही से वरहद उपनिषद से लिया गया। यो अहम ब्रह्मास्मि नाम वेदों का ले रही। अब इन शंकराचार्यों द्वारा कैसा ज्ञान दिया जाता है थोड़ी सी एक झलक दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ। जेपी नंबूरी इसके ये लेखक है। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कोलकाता से प्रकाशित है। पहला प्रकाशन। प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती 76A/1 बामा चरण राय रोड कलकत्ता। मुद्रगिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। यस। अब आपको दिखाते हैं इसके। ये देखिएगा ये पृष्ठ नंबर 42 पर हिमालय तीर्थ शंकराचार्य। ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है। बौद्ध मीमांसक मंत्र अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। आविर्भूत यानी कलयुग जब 3000 वर्ष बीत जाएगा तब शंकराचार्य का जन्म होगा और उनका जन्म ऐसे ही हुआ 3000 वर्ष बीत जाने पर। अब इसमें कथा दिखाते हैं आपको। हमारे शंकराचार्य जी हमें क्या कथा सुनाते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं। यह एक कथा सिंपल सी लेंगे, ज्यादा इतना समय नहीं हम वेस्ट करेंगे। देखना ये पृष्ठ नंबर 19 पे एक कथा सुनाई है इन्होंने इन तीर्थों के बारे में। ये तीर्थ कैसे बने। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है। यहाँ लिखा है कि ये पहले तो उन्होंने और बताइए नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। एक भगवान ने कोई किसी नर और नारायण नामक व्यक्तियों की पूजा से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, उसकी पूजा करते रहे। उसके पश्चात तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की। अपना पाप नाश करने के लिए भगवान शंकर भगवान की पूजा की उन्होंने, पांडवों ने। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में गए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भगवान शंकर ने भैंस का रूप धारण किया और उस केदार अंचल में यानी उस क्षेत्र में घूमने लगे भैंस बनकर। और भीम ने भगवान शिव को मायावी महिषी के रूप में पहचान लिया। अब नो कहे भीम ने वो पहचान लिया कि वो भगवान शिव है भैंस के रूप में। और वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने
दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया। पांडवों की भक्ति एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ माने पिछला हिस्सा, भैंस का पिछला, मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। पृष्ठ भाग ने शिला का रूप धारण किया, पत्थर बन गया, फिर पिछला हिस्सा। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जब इन पांडवों को श्री कृष्ण जी ने आदेश दे दिया था कि तुम्हारे ऊपर एक भयंकर पाप है जो महाभारत में तुमने बंधुघात किया, उसे कहने लगे, फिर मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, कि तो फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते और मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और उधर से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। धर्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। आखिर जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी दुर्गा की ध्यान करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है सत्संग श्री विष्णु जी का स्पिरिचुअल नॉलेज कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता, यही मेरा अंतिम देवता है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। इन शंकराचार्यों को ज्ञान कहाँ से होगा, इनको भगवान को ज्ञान नहीं, इन्हों के दुर्गा से ऊपर कोई नहीं। अब दुर्गा क्या कहती है, श्री शक्ति देवी क्या कहती है, देखिएगा। इसी के 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। वो अपना पहला सकंद पढ़ा था, अब ये 7वां सकंद है। संक्षिप्त श्री देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा। अब देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब देवी जी पहले तो अपने विषय में बताती है कि तुमने डरे रोने तो मेरी पूजा कर रहे हो, लेकिन उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि मानने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो ब्रह्म प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और
अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्ररूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत सिद्ध के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताया कि प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब क्या कहती है दुर्गा देवी, क्या कहती है कि एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। हर विष्णु जी ने कहा है, विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं जानता। अब यहाँ देवी जी कह रही है, श्री दुर्गा जी कह रही है कि एकमात्र ब्रह्म को जानो और सब बातों को छोड़ दो। अपनी पूजा को भी कहती है कि नहीं, ये भी मत करो, केवल एक उस ब्रह्म की पूजा करो। देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ही सुलभ साधन है। देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ये कहाँ गए वो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अब क्या कह रहे हैं हमारे साथ सदग्रंथ और देवी क्या बता रही है? इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी कोई अन्य आत्मा परमात्मा है, वो अन्य सबसे अलग है, ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह है यह सबका आत्मा, यानी सबका मालिक ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान कहाँ गया? वो ये कहते हैं ये जीव ही ब्रह्म है। और देवी कहती है कि सब पूजाएं छोड़ दो। विष्णु को तो समझा रही है, आचार्य शंकराचार्य पूजा विष्णु जी नारायण को। विष्णु जी कहता मैं दुर्गा से ऊपर जानता नहीं। हिमालय को ज्ञान दे रही है। श्री दुर्गा जी बता रही है कि केवल एकमात्र उस ब्रह्म को पूजो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। तो वहां चले जाओगे, उसके पास पहुंच जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है श्रीमद् भगवत गीता में? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, ये श्रवण करता हुआ, स याति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली, ये शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है। यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं। ये को कहता माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। निचिंतन करता शरीर जाकर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, यानी ओम से होने वाली जो परम गति है, ये ओम। और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में, ओम ओम, ये समझो तो ये समझो। अब ये तो है, कहता मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की, तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 70 में जाके 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर वहां पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। अपनी सतीथि को गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी सतीथि तो नाशवान है, मैं भी जन्म मृत्यु के अंदर हूँ
और तो भी अर्जुन देखिएगा अध्याय नंबर 2 का अब श्लोक नंबर 12 देखो। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो हो गया स्पष्ट कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं भी जन्म मृत्यु होती है, पहले भी थे तू और मैं, आगे भी होंगे, और ये ना सोच के हम वर्तमान में ही आगे देखना। चौथे जाएंगे अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ इसकी संस्कृत है, यहाँ इसका अनुवाद है। ये परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और फिर 9 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। अब अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी जन्म तो होता है लेकिन मेरे से उत्पन्न ये देवता नहीं जानते। देखिएगा अध्याय नंबर 10 का मंत्र नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को, गीता ज्ञानदाता कहता मेरी उत्पत्ति को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का की उत्पत्ति तो है, लेकिन ये इससे उत्पन्न, इसके पुत्र रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, फिर इनसे आगे उत्पन्न जितने भी देव देवता है, ये इस ब्रह्म के जन्म डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते। अब जैसे संतान की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन को पिता बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जाने, उसको कौन बताता है? दादाजी बताते हैं, पिता के पिता। तो सबके पिता वो कबीर परमेश्वर है, वो बंदी छोड़ कबीर साहेब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उस परमेश्वर ने आके बताई है इस ब्रह्म की उत्पत्ति, क्योंकि वो उसी का द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। तो अपने पुत्र की उत्पत्ति, अपने अन्य संतान की उत्पत्ति, पोते पोतरों की उत्पत्ति दादाजी को खूब याद होती है। लेकिन ब्रह्म कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है। ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोलता है, ब्रह्म बोलता है। ये कहता है कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक होते हैं। अलौकिक कैसे होते हैं? स्वयं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, ये गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट किया है इसने। देखिएगा अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 24 में, बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी ब्रह्म भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। इसका अर्थ हम ऐसे भी पढ़ेंगे, इन तड़ंगा करने की चेष्टा की है क्योंकि जहां इनकी समझ में नहीं आया इन्होंने गलती कर डाली। देखना, व्यक्तिम अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, अव्यक्तम माम मुझ अव्यक्त को, ये बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम घटिया विनाशी परम भाव को यानी विशेष नियम को नहीं जानते। मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ और मुझे ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण। क्यों? अब 25 में बताया, देखिए इसका यहाँ अनुवाद किया है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, छुपा रहता हूँ मैं। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को, अविनाशी परमेश्वर ने अविनाशी को नहीं जानता, और ये मुझे इसलिए ये व्यक्तिम, ये देखो ये 24वां श्लोक है, व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिम
आपनम मनन्ते माम अबुधे, ये बेबुद्धि के लोग, बुद्धिहीन व्यक्ति मुझ अव्यक्त को, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मुझे व्यक्ति यानी मनुष्य रूप में, श्री कृष्ण रूप में आपनम माने आया हुआ, प्राप्त हुआ, मनन्ते मानते हैं। ये मुझ अव्यक्त को यानी मुझ छुपे हुए को, मुझको मनुष्य की भांति जन्म लेकर श्री कृष्ण की तरह मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो ये कैसे थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया, उनकी माता है, पिता है, श्री राम रूप में वही विष्णु आए, उनका जन्म हुआ। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये क्या कहता है कि मेरे कर्म अलौकिक है और जन्म अलौकिक है। कैसे? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये सारा अनर्थ जुल्म करवा दिया इसने, और पता भी नहीं लग गया कौन कर गया, श्री कृष्ण के सिरभद्र जी के इन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, जबकि श्री कृष्ण जी तो मना करे थे, 3 बार शांति दूत बनकर गए। आखिर में ये फैसला भी ले लिया कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, तो क्या वो युद्ध करवाने की सलाह दे सकते हैं? नेवर। ये काल करे ऐसे अड़ंगे। अब ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इसके कर्म दिव्य कैसे है? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवा दिया, जुल्म करवा दिया और गीता का ज्ञान दे दिया, ये इसके कर्म। ये कैसे प्रवेश करता है अब दिखाते हैं। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, इसके संपादक कौन है? अनुवादक है श्री मणिलाल गुप्त। ये कहाँ से मुद्रित है, वह प्रकाशित है? गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। ये देखिएगा इसके चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2 और 233 पृष्ठ पे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का आपस में युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत सुन अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए, संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब आगे फिर दिखाते हैं और कंसेप्ट क्लियर। 242 पृष्ठ पे यही वही चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 3 और पृष्ठ नंबर 242 पे श्री विष्णु पुराण। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिसकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई है, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासों के पुत्र मान धाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरह मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुणात्मा, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये बालकों का खेल नहीं। ये शंकराचार्य तो शीत बाण पर लगे रहे, इन्होंने पता नहीं क्या करना है, कौन सा भगवान है। वह सुनी सुनाई दंत कथा जनता में फीड कर दी इन्होंने। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि ये ऐसे
इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक है। अब कर्म इसके यूं अलौकिक है, पुरिंजय में प्रवेश करके और उसके राक्षसों का नाश कर दिया इसने स्वयं, और फिर बाणदाता के पुत्र उसमें पुरकुत्स में प्रवेश करके भूत की तरह, और वहां पर उन गंधर्वों का नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, उसको मालूम था इस काल को ये कौन है, ये कौन है। अगर ये समझ में आ गया इस पुण्यात्माओं के, तो फिर बात तक खत्म हो जाएगी। ये है श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री तमगुण शिव जी का पिताजी। ये काल है, ये सदाशिव कहलाता है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म। और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी सत ज्ञान को प्राप्त हो, इसलिए ये अज्ञान फैलवाता है। और ये क्या करता है, जैसे इन देवताओं ने प्रार्थना की तो विष्णु रूप धारण करके खड़ा हो गया इनके आगे, क्योंकि विष्णु रूप में पूछ रहे थे वो कौन, ये काल स्वयं। और फिर इनसे कह दिया कि ठीक है, मैंने तुम्हारा जो अभिष्ट है वो जान लिया है, और तुम ऐसे ऐसे उस पुरंजय को त्यार करो और मैं उसके शरीर में प्रवेश करके न मार दूंगा। ऐसे ही इसने फिर पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश होकर, कोई नाग ये सर्प नहीं, एक नाग गोत्र के मनुष्य थे, अच्छी आत्माएं, उनके साथ इनका गंधर्व के साथ युद्ध हो गया। तो उस नागेश्वरों ने जब प्रस्तुति की विष्णु भगवान की, युगकाल खड़ा हो गया विष्णु रूप धारण करके, इसने प्रण किया हुआ कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देता। तो ऐसे उसने आकर के फिर पुण्य प्रार्थना की, तो उसने कहा ठीक है चलो मैं आता हूँ, और तुम पुरुकुत्स को त्यार करो, मानदाता के पुत्र को उसमें प्रवेश करके गंधर्वों का नाश कर दिया। तो ये ऐसे इसके कर्म और जन्म, इसके ऐसे कर्म अलौकिक है। और ऐसे गीता जी का ज्ञान बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। ये काल भगवान कौन है, जैसे कि शिव पुराण में आपको दिखाया था, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहते मैं भगवान, मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। इन दोनों का युद्ध हो गया इस बात पे, क्योंकि इन सबको भ्रम हो जाता है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अब ये भी कैसे बात बिगड़ती है, जैसे ऋषि लोग साधना करते हैं, समाधिस्थ होते हैं, काफी वर्षों तक बैठे रहते हैं, किसी को तो ये विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो साधक उठ जाता है और जाके श्री विष्णु जी जो सर्वगुरु देवता उनके सामने रहते हैं, उनके विषय में कहता है कि भगवान है स्वयं विष्णु जी, और यही सारी सृष्टि के कर्ता, यही तीनों रूप बना कर ऐसे ऐसे करते हैं, संहार सती और उत्पत्ति यही खुद करते हैं। मैंने समाधि दशा में देख लिया, यही भगवान है, मैंने मुझे दर्शन दिया इन्होंने, और दर्शन दे गया ब्रह्म काल। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड। इसी प्रकार किसी को इसने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, उसने ब्रह्मा जी की महिमा गा दी कि ये पूर्ण परमात्मा, ये छुपाए हुए अपने आप को। तो ये भ्रम हजारों ने, सैकड़ों की संख्या में ऐसे उनके समर्थक हो गए, ऐसे विष्णु जी के हो गए। इन दोनों को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि मैं उत्पत्ति करता हूँ, सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है। इसी भ्रमणा से, इसी भ्रम में इन्होंने आपस में युद्ध कर लिया। तब इनके बीच में स्तंभ छोड़ा, एक पिलर तेजों में स्तंभ छोड़ दिया, इनका युद्ध तो बंद हो गया। उसकी खोज करने लगे ऊपर नीचे कितना लंबा चौड़ा है, ये असफल रहे। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके अपने पुत्र का। थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप विचलित हो जाओगे। यहाँ अधिक नहीं दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा झलक देंगे, आप समझदार हो, देखिएगा। ये शिव महापुराण है, हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण है ये।
और ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, इसमें संस्कृत भी है। और ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब यहाँ देखना, इसके 11 पृष्ठ से शुरू करेंगे। विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों के संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आ गए और उस सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु भगवान से पूछने लगे, ब्रह्म ज्ञानी क्या? ब्रह्म ज्ञानी देखो, इसे ब्रह्म ज्ञानी है ये। और विष्णु तो पूछा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, उठो, देखो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देख कर अभिमान करता उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र कैसे हो गया? क्रोध में बांगा मुंह क्यों कर रहा है तू? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, हे बेटा, विष्णु जी को ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए उस महा अद्भुत युद्ध को देखने आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवता, ये हमारे देवता, देवता माने अच्छी आत्माएं। अब दो व्यक्ति लड़ रहे हो तो क्या फर्ज बनता है एक जेंटलमैन का? उनको समझावे बुझावे, अलग अलग करे, कहीं इनको हानि ना हो जाए। हर हमारे देवता उन भगवान ना पर फूल बरसाओ, कहाँ कर दो काम, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। वह लड़का मरने को जा रहे हैं, देवता फूल बरसावे। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।